अटकलबाजियों पर मोहर लग गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो खेल सलाहकार सलाह दे रहे थे उसको औपचारिक तौर पर बीसीबी ने लागू कर दिया है। आईसीसी को खत लिखा जा चुका है, खत इस बारे में कि हम भारत में आकर हमारे खिलाड़ियों के लिए सेफ महसूस नहीं करते और T20 वर्ल्ड कप जिसे इंडिया होस्ट करने वाला है उसमें हमारे खिलाड़ी इंडिया नहीं जाएंगे। साथ में ऑप्शन भी रख दिया गया है। क्या है ऑप्शन, क्या औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और दस्तावेजों में क्या है, ये सारी जानकारी हमारे साथी सुकांत लेकर आए हैं और साथ में वो आपको एनालिसिस भी बताएंगे और आगे की क्या रास्ते, संभावना क्या क्या हो सकती हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या क्या हुआ है, ये सारा जो भी घटनाक्रम है आप अगर ताज़ा बता दें और फिर बाद में जो रात में जो चीज़ें हुई। देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ले लिया है कि बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है अगले महीने से, तो उसमें वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। और अगर मैं बताऊं तो शेड्यूल के अनुसार अगर बात करें नावेद, तो उनके मैचेस कोलकाता और मुंबई में शेड्यूल्ड थे। अच्छा, हाँ, उनको ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस कोलकाता और मुंबई में खेलने थे, लेकिन उन्होंने अब ये कह दिया है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का अगर बैकग्राउंड पे बात करें कि ये कहाँ से शुरू होता है, तो वो हमने पिछले एक वीक से देखा है कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के जो बीसीसीआई ने फैसला लिया था 3 जनवरी को, जो कल फैसला लिया था, उस पर ही ये प्रतिक्रिया सामने आई है। और उसके बाद से ही बीसीबी में हलचल मच रही। कल रात एक आपातकालीन बैठक हुई थी और उस बैठक में ये चर्चा हुई थी कि हम इस बारे में आईसीसी से बात करेंगे, आईसीसी को इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि जो स्थिति है वहां की वो सही नहीं है। उनका कहना था। आप जो मुस्तफिजुर रहमान वाले जो मामले की बात कर रहे हैं वो यही है ना कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के लिए उनको ऑक्शन में खरीद लिया था, उनको उनकी सर्विसेज, और इसके बाद जो है ये पूरा मामला भड़का, वही है। बिल्कुल। और आईपीएल 2026 के लिए जो है मिनी नीलामी हुई थी, पिछले महीने दिसंबर में हुई थी जी। उसमें 9 करोड़ 20 लाख रुपए इतने प्राइस पे, और एक बहुत बड़ा बिडिंग वॉर चला था चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच। और केकेआर ने उसमें अंत में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को अपने साथ जोड़ा था। ऐसा नहीं है कि मुस्तफिजुर रहमान पहली बार आईपीएल खेलेंगे या खेलने वाले थे, वो 8 सीजन खेल चुके हैं, तो ये 9वां सीजन होता उनका। लेकिन उसको लेकर के जब बीसीसीआई ने देखा कि बहुत कड़ा विरोध चल रहा है, तो बीसीसीआई ने फैसला किया कि नहीं, और आदेश दे दिया केकेआर को कि आप इनको टीम से रिलीज कर दो। और उसके बाद केकेआर ने तुरंत हुक्म की तामील की और 1 घंटे के भीतर ही जो है उन्हें रिलीज कर दिया गया टीम से। हालांकि अभी वो टीम में शामिल भी नहीं हुए थे। रिलीज करने का मतलब ये था कि अब उनकी जगह किसी और को अब टीम में ले लो। एक तरह से सांकेतिक रिलीज कह सकते हैं उसको, शामिल किए बगैर पहले ही कर दिया गया। चूंकि सोशल मीडिया पर भी हम लगातार देख रहे थे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इसके लिए केकेआर का विरोध किया जा रहा था। इंडिया में भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे इसका, जिसके बाद बीसीसीआई ने ऑर्डर दिया और फिर केकेआर ने एक्शन लिया। लेकिन इसका जो रिपरकशन है वो हमको बांग्लादेश की तरफ भी देखने को मिला, जिसके चलते आप बता रहे थे रात को मीटिंग हुई थी। हाँ, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि तुरंत उसके बाद जो सरकार है, वहाँ की अंतरिम सरकार है, उसने तुरंत इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया। उनके अनुसार ये चीज सही नहीं हुई और जो भी ये पूरा मामला था उस पर बीसीसीआई का जो स्टैंड था उसके साथ वो बहुत उन्होंने इसकी निंदा की। जो खेल सलाहकार है वहाँ के आसिफ नजरूल, उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की और उसको लेकर के रात में एक पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि बीसीबी की बैठक हुई है और हमने उनको निर्देश दिया है कि, मतलब सरकार की ओर से उनको निर्देश दिया गया है कि आप जो है प्रस्ताव रखिए, जिसके आप विकल्प की बात कर रहे थे कि श्रीलंका में मैच कराने का प्रस्ताव रखिए और अपने सारे मैच श्रीलंका में आप खेलें। और ये ऐसी पहली टीम नहीं है जो श्रीलंका में सारे मैच खेल रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ ये हमारी डील पहले ही हो गई थी और वो पाकिस्तान के सारे मैच अब वहीं शेड्यूल्ड हैं। लेकिन अब ये पूरा नया मामला है और उसमें बांग्लादेश ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हुए और ये अब स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं ट्रैवल करेंगे इंडिया। और ये जो सबसे ताज़ा अपडेट है वो अभी तुरंत बीसीबी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, उसकी पूरी ऑफिशियल रिलीज भी जारी की है। लेकिन इससे पहले ही आसिफ नजरूल ने इस बात की जानकारी दे दी थी। उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पे और फिर उन्होंने लिखा था कि बीसीबी ने फैसला ले लिया है कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे इंडिया। जी। तो इसमें जो भी फैसला लिया गया है खेल सलाहकार के द्वारा, तो इन लोगों ने क्या आरोप लगाए थे कि ये खेल भावना के विरुद्ध है डिसीजन, क्या सोचते हुए, मतलब ये उनका कहना था कि ये बहुत ही कम्युनल मानसिकता के साथ बीसीसीआई ने ये फैसला लिया कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दो। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्थिति भारत में उनके प्लेयर्स के लिए अच्छी नहीं है
और क्योंकि उनको ट्रैवल करना है, यहाँ मैचेस खेलने हैं और उनको 4 मैचेस ग्रुप स्टेज में ग्रुप ए में हैं वो, उनके अलावा उस टीम ग्रुप ए में नेपाल, इटली और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें शामिल थी। तो मतलब उनको अपने चारों मैच जो है वो यहीं पे 3 मैच कोलकाता में खेलने थे और 1 मैच उनको मुंबई में खेलना था। लेकिन अब क्योंकि वो उन्होंने ये तय कर लिया है कि नहीं हम ट्रैवल नहीं करेंगे, तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। क्योंकि अब पहली चीज़ तो ये कि आईसीसी को इस पर फैसला लेना है कि क्या आगे होता है। लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं जिस पर मतलब अगर आप गौर करेंगे तो कई चीज़ें सामने आएंगी। खास करके अगर ट्रैवल की बात करें तो अगर वो ट्रैवल नहीं करते, जैसा उन्होंने तय कर दिया है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी बीसीसीआई के लिए भी, क्योंकि होस्ट है, और खास करके आईसीसी के लिए, क्योंकि ये एक आईसीसी इवेंट है। और आईसीसी इवेंट में जो चैलेंज होते हैं वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। आपको पहले से बहुत सारे शेड्यूल करने होते हैं और इस पर बीसीसीआई के एक का भी पक्ष आया है, जिसमें उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात के दौरान बताया था कि ये क्यों असंभव है। क्योंकि अगर आप सोचोगे 7 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच में होना है वर्ल्ड कप, और अगर आप देखो कि इनको ट्रैवल करना है, ये अगर मना कर देते हैं कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, तो क्या सिर्फ इसका इम्पैक्ट इन पर पड़ेगा? नहीं। इस पर इम्पैक्ट उन चारों टीम पे भी पड़ेगा जो इनके साथ खेलने वाली हैं। तो मतलब ये सिर्फ इनके लॉजिस्टिक की बात नहीं होगी, उसमें लॉजिस्टिक्स उन टीम की भी होगी जो इसमें शामिल है। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। मतलब अगर इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया तो ये आईसीसी शायद अलाउ नहीं कर पाए, क्योंकि अब समय नहीं है, जो टाइम गैप है वो बहुत कम है, और बाकी सारी टीम्स की जो ट्रैवल प्लानिंग है या फिर उनकी जो भी चीज़, मतलब क्योंकि सब टीम अपनी होटल बुकिंग करती है, ट्रैवल प्लानिंग करती है, वो सब कुछ लगभग हो गया होगा। और सबसे कमाल की बात ये नावेद कि उन्होंने ये फैसला लेने से पहले, जस्ट ये फैसला लेने से पहले कि ट्रैवल नहीं करेंगे, अपनी टीम भी अनाउंस की है। तो बांग्लादेश की जो टीम है वो अनाउंस हो चुकी है, 15 सदस्यीय टीम। लिटन दास उसके कप्तान हैं और उसमें मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल हैं, जिनको लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो उन्होंने मतलब अभी टीम अनाउंस की और 2 घंटे बाद ये फैसला कर लिया कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे। उन्होंने विकल्प दिया है आईसीसी को, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये बीसीसीआई के जो तर्क है ना कि इसके पीछे की जो बहुत सारा लॉजिस्टिक जो इम्पॉसिबल या एक कह सकते हैं नाइटमेयर टाइप का होगा कि इसको अगर इतना कुछ शेड्यूल करना पड़े, क्योंकि बाकी सारी टीम्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसी कारण से यहाँ पे सुकांत, मतलब एक जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, मतलब ये जिज्ञासा हो रही है कि अगर मान लीजिए आप जैसा बता रहे हैं कि पॉसिबल शायद ना हो पाए, लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, बाकी टीम्स के लिए भी मुश्किल है, तो क्या होगा अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सका? तो क्या उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, नतीजा क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और उनकी जगह पे जो भी उनके मैचेस होंगे वो वॉक ओवर मिल जाएगी उन टीमों को जो टीम उनके साथ खेलेगी। क्योंकि अगर वो ट्रैवल नहीं करने का वो डिसीजन फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है पिछली बार 2023 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान ने शुरुआत में ऐसा कहा था कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब आईसीसी इवेंट्स के कारण, क्योंकि आईसीसी का एक अलग प्रेशर होता है, आप जब ऐसे इवेंट को बायकॉट करते हो तो फिर वो बहुत अलग इमेज चला जाता है। तो इस कारण से अभी ये फैसला जो भी आया है वो एक मतलब एक गुस्सा है या कह सकते हैं बदले की भावना से प्रेरित है, क्योंकि जो गुस्सा है वो समझ आता है कि आप एक प्लेयर को टारगेट कर गए या फिर उस पर बीसीसीआई का जो स्टैंड था वो उनको पसंद नहीं है। उसके लिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब आईसीसी इसके लिए अलाउ करती है या नहीं करती है वो तो देखने लायक होगा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल नहीं, क्योंकि बाकी टीम्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप एक मैच के लिए ट्रैवल करोगे, फिर उस मैच के लिए कहीं और जाओगे और ये पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग पर्पज से भी देखो तो तीनों दिन, जिस दिन ये मैचेस हैं बांग्लादेश के शेड्यूल, उस दिन ऑलरेडी 3-3 मैचेस हैं जो होने वाले, और क्योंकि इस बार 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो बहुत बिजी पैक्ड और बहुत ही बिजी और पैक्ड शेड्यूल है। तो मतलब पहले ही ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वहाँ पे, और एक मैच श्रीलंका में ऑलरेडी उस दिन शेड्यूल्ड है। अच्छा, तो ये डिमांड रखना कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करा दिए जाएं वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं दिखता क्योंकि वहाँ पे भी क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उनको एकोमोडेट कर लो या फिर उनके सारे मैचेस वहाँ पे शिफ्ट कर लो, वो भी नहीं नजर आता है। तो इसी कारण से बहुत मुश्किल है ये फैसला होना। तो कुल मिलाकर काफ़ी स्थिति जो है काफ़ी नाजुक है ना। बीसीबी के पास ये जो उन्होंने घोषणा कर ही दी है, तो उसके बाद अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो आईसीसी अगर उनकी बात मान लेता है तो वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, बल्कि 3 ऑप्शन है। अगर आईसीसी बात मान लेता है तो वो वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल सकते हैं। अगर नहीं मानी जा सकती क्योंकि काफ़ी मुश्किल बताया जा रहा है, तो दूसरे उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं कि पहला ये कि वो अपनी जो मांग है उसको वापस ले ले,
समझ ले, कोई समझौता कर ले, कोई एग्रीमेंट हो जाए, ऐसा कर ले, या फिर उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर रहना पड़ेगा और वॉकओवर मिल सकता है। तो काफी सेंसिटिव सिचुएशन बन गई है। साथ में एक गौर करने वाली बात यह भी है कि खेल भावना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो वो इन पर आरोप लगा रहे हैं और बांग्लादेश ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया है। वैसे ही कुछ आरोप अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर भी लग सकता है कि वो भी एक तरह से खेल भावना का सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना एक तरह से बदला लेने के लिए। तो यहां पर दोनों तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ में एक बहुत गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के साथ भारत कभी भी यहां पर मैच नहीं खेलता है और उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, जैसे आपने बताया श्रीलंका में व्यवस्था की गई है उसके लिए। लेकिन उसी तरह उसी तर्ज पर अगर बांग्लादेश के साथ भी हो तो बांग्लादेश भी पड़ोसी है और इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। जब भी स्पोर्ट्स के जरिए हम दो देशों में कोई मैच होता है, कुछ भी होता है, तो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाली बात होती है। लेकिन अगर इस डिप्लोमेसी में भी कड़वाहट नजर आने लगे तो फिर रिश्तों को लेकर भी सोच विचार किया जाना चाहिए। बाकी जो भी खबरें हैं वो हमने हमारे साथी सुकांत ने आप तक पहुंचाई, सारी डिटेल्स आपके लिए इकट्ठी करके, और इसी तरह आगे भी अगर इस पर कोई बड़े अपडेट्स आते हैं तो वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कैमरे पर राहुल है, मैं नावेद हूं। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।